स्वागत है। आज इनके पास आज की जिम्मेवारी है रिकॉर्डिंग की। प्रणाम प्रणाम। आज गरिमा नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। वॉलंटरली मेंबर्स उपलब्ध हैं। पर्पस सर्व होना चाहिए। 8 बज गए हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना गरिमा? ओके, 8 बज गए हैं। हम 10 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। तब तक और ऐड हो जाएंगे तो ठीक है। आप पिन करना चाहें तो कर दीजिए। मैं यहाँ से मेरी तरफ से तो सब कुछ ऑन है। और जब 10 मिनट के बाद रवि भाई सबसे आग्रह करेंगे, पढ़ेंगे लेख को, तो उससे पहले मेंबर जुड़ जाएंगे, कुछ तो जुड़ जाएंगे। अब करना क्या है, कुछ स्पेशल सोचते हैं आज। श्वास तो अपने आप आ रहे हैं जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। फोकस ये करना है कि आँख को सीधा रखते हुए थोड़ी सी आँखें खोलनी है, हल्की सी। सारी आँख तक, जैसे महात्मा बुद्ध की चित्र पे देखेंगे तो थोड़ी आँखें खुली होती है। तो खुलने के बाद में आपकी जो नज़र है वो सामने होनी चाहिए, नीचे झुकी हुई हो। नीचे झुकेगी तो फिर मन भटक जाएगा। सामने हो, हल्का हल्का, कोई प्रेशर नहीं देना। और 10 मिनट में ये महसूस करना है कि आप एक श्वास के बाद जो दूसरा श्वास आ रहा है ना, फोकस उसके अंतराल पर रखना है। एक आया, बात खत्म हो गई। दोबारा आया, उस पर फोकस। पुरुषोत्तम जी को बहुत बहुत स्वागत है और बधाई है उनके जन्मदिन पे। पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही पुरुषोत्तम जी आपकी। नो कमेंट पुत्तो। पुरुषोत्तम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते, आपका जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है। मजेदार रहें, खुश रहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और आप अपने जीवन को जितना अच्छाई से ऊपर उठा रहे हैं, चेतना को, ये एक हाँ सराहनीय जी, कदम है। और मेरी दुआएं हैं कि आप हमेशा आगे ऐसे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब अभी परमात्मा की याद में थैंक्स के लिए बैठते हैं, जिसकी वजह से ठीक हम है सब जी, इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। और अभी 10 मिनट का प्रोग्राम है, जिसमें श्वास के एक श्वास के बाद जो दूसरा श्वास आ रहा है उस पर फोकस करना है। आँख ठीक है पूरी सर, नहीं खोलनी, थोड़ी ठीक है सी सर, बंद, मतलब बंद, थोड़ी सी खुली रहनी चाहिए, पूरी बंद मत करना। और सीधे ठीक है बैठना बस इनकी पोज में। ठीक है 10 मिनट ठीक के है बाद फिर ठीक हम है चर्चा करेंगे। ठीक है सर, और फिर जब ठीक काम है पूरा हो सर, जाए, थैंक यू। जैसे मैं राइट को दूँ, तो उसके बाद फिर आप दोनों हाथ बस करके लगा के ठीक फिर है। नीचे कर। नाउ स्टार्ट प्लीज।
राइट। सभी का स्वागत है पुनः। और आप नोटिस करिए भी 10 की जगह 15 मिनट लग गए, पता भी नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया। तो ये पहचान है भी, आदमी जब मेडिटेशन बैठता है समय उस वक्त ऑन हो जाता है, समय को निर्धारित नहीं कर पाते जब तक कुछ अलार्म के तौर पर ना लगाई जाए। और आपने महसूस किया होगा इस 15 मिनट में कभी ध्यान आपका नाभि पे जा रहा होगा, कभी अंदर परम संगीत की तरफ जा रहा होगा, कभी भूली बिसरी बातों पे भी आ सकता है। साथ में सामने से एक विशेष प्रकार के कई आकार या बिल्कुल लाइट के हिसाब से कुछ ना होना और कुछ रोशनी का अंदर जाना वहाँ भी हो सकता है। पलकें कितनी भारी लग रही थी आपको, पलकें भारी लग रही थी, जैसे ढक्कन को आप रोक रहे हैं फोर्सफुली, तो मन बाहर जा नहीं सकता अगर आपका फोकस इस तरह से है। इसके अलावा अपने आप को जैसे महसूस करेंगे बड़ा हो गया, फैलाव हो गया, बहुत सारा, काफ़ी सारा फैलाव हो गया, पता भी नहीं लगा कहाँ क्या समेटने में टाइम लग रहा। इन सारे अनुभवों को महसूस करके संसार की जो गतिविधि है उनसे आप हट गए कुछ समय के लिए। यही ध्यान का स्वरूप है, जो एक दिशा को मोड़ता है। और ये बार बार अभ्यास से संसार में रह करके बिल्कुल प्रसन्नचित रह सकते हैं। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा टॉपिक है। रवि भाई साहब से गुजारिश है अपने शब्दों से पढ़ के सुनाएं, और एक जो आज का कुछ चिंतन भी मैंने लिखा है उसको भी पढ़े, फिर आगे की बात करते हैं। तो रवि भाई साहब प्लीज जी 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 प्रत्यक्ष सर। करें। आज का आध्यात्मिक चिंतन, अपनी आंखें बंद कर लें और बड़े भावपूर्ण तरीके से सुनेंगे। आवाज ठीक है मेरी? हेलो? इसी तरह से मेंटेन रहिए, ठीक है, ओके। इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। जी। विचार और भावनाओं से निर्मित मन अति सूक्ष्म होता है। विचार और भावनाओं से निर्मित मन अति सूक्ष्म होता है और शरीर स्थूल ही होता है। दोनों विजातीय होने के कारण परस्पर समान रूपेण संबंधित नहीं हो पाते, बल्कि परस्पर नजदीक होते हुए भी स्वभावतः दूरस्थ ही बने रहते हैं। इनकी खासियत ये है कि पेरिशेबल शरीर द्वारा संचालित सभी क्रियाएं कमोबेश अज्ञानता युक्त स्वतः ही होती रहती हैं। कारण समस्त इंद्रियों का प्रवाह शरीर से बाहर की ओर है और मन इंद्रियों की अधीनता में कार्यरत है, जिसमें ज्यादा समय भाव जनित कल्पनाओं में बिताना स्वयं से बेखबर रहना अपेक्षाकृत आसान होता है। परमात्मा यूनिवर्स द्वारा एक सुंदर, अदृश्य, अद्भुत, विलक्षण, सतत, अनवरत, सदैव उपलब्ध है, जिसे श्वास से सुशोभित कर सकते हैं।
जो शरीर और मन को जोड़ने के लिए सेतु की भूमिका निभाता है। मजेदार बात यह है कि निरंतरता में प्रवाहित प्राण शक्ति श्वासों रूपी केबल पर चलती हुई शारीरिक केंद्र बिंदु यानी नाभि पर स्पंदित होते हुए किसी भी विजातीय तत्व को स्पर्श नहीं करती। ठीक वैसे जैसे केबल तार में प्रवाहित करंट अदृश्य होता है। ध्यान अगर सिर्फ श्वास पर ही फोकस रखा जाए तो निश्चित साक्षी को होना घटित हो जाता है। ध्यान अगर सिर्फ श्वास पर ही फोकस रखा जाए तो निश्चित साक्षी को होना घटित हो जाता है, जहां न कोई प्रतिक्रिया होती है न ही कोई परिवर्तन, सिर्फ तटस्थ की मौजूदगी सिद्ध होती है। इससे भी आगे गहराई के लिए आती जाती श्वास की अंतराल में ध्यान करने से आत्मिक ऊर्जा ऊंचाई प्राप्त कर पुराने मन को उसकी चिरस्थायी कल्पित संबंधों से मुक्त प्राय अथवा समाप्त हो सकता है। और जैसे ही ये अवस्था उपलब्ध होती है वैसे ही तथाता भाव सघन हो जाता है, जो वैराग्य की सर्वोच्च स्थिति होती है। आज का दूसरा विषय है संबंधों का महत्व। अध्याय संख्या 11, 18 जुलाई 2021 को लिखा हुआ ये लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संबंधों का महत्व के बारे में सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति, विभिन्नता लिए और सार गर्भित है। सभी सही हैं अपने अनुभव जनित मौलिक विचारों को व्यक्त करने के लिए। सभी की विशेषताओं का स्वागत करते हुए कहा जा सकता है कि निस्संदेह जीवन है तो संबंध श्वासों के प्रवाह लिए हैं। मुख्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं, पहला लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक संबंधों में पहला उपहार स्वरूप प्रारब्ध के संबंध जो जन्म लेते ही उपहार स्वरूप बहन, भाई, चाचा, ताया, मामा, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, मौसा, मौसी इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज में शिक्षण काल में से शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों के साथ संबंध, इसी क्रम में व्यापार करने से व्यवहार जनित संबंध और जीवन साथी प्राप्त होने से उससे जुड़े हुए सभी सांसारिक संबंध भी उपहार स्वरूप मिल जाते हैं। इसके आगे बढ़ने पर जाने अनजाने में कुछ अकाल्पनिक संबंध बन जाते हैं या एक जैसे विचारों के होते हैं। थोड़ा और पूर्ण होने के साथ साथ हमारे हम उम्र के व्यवसायिक लोगों के साथ संबंध बने रहते हैं। कुछ मित्र मंडली जो शिक्षण काल के दौरान बने थे वे भी चलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। उम्र के ढलान पर जब बच्चों की शादियां होती हैं तो इस उपक्रम से अनेकों संबंध फिर उपहार स्वरूप में प्राप्त होते हैं और इसी श्रृंखला में देखने में आता है कि नए संबंध बनते जाते हैं और पुरानों के साथ संबंधों में थोड़ी कमी आती रहती है। रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। कोई भी संबंध चिरस्थायी नहीं हो सकता। सभी संबंधों की एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अनचाहे बन जाते हैं और कुछ हम जान करके समझ करके बनाना चाहते हैं, लालायित भी रहते हैं कि संबंध बने। इसके बैकग्राउंड में देखें तो तो लेने देने का भी संबंध समझ में आता है, यानी लेना और देने का जो व्यवहार है वह सर्वोपरि रहता है। जो संबंध हमारे को उपहार स्वरूप मिलते हैं
तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले जन्मों के किसी का कोई हिसाब किताब बकाया है, जो इस जन्म में हमें बहन के रूप में, भाई के रूप में, पति या पत्नी के रूप में, पिता के रूप में या अन्य कोई संबंधी के रूप में हमें चुकता करना होता है। कुछ संबंध खुद के फायदे, खुद की जरूरतों के मुताबिक ढूंढते हैं और जब तक स्वार्थ पूरा होने उपरांत त्यागे जाते हैं। कुछ संबंध बलपूर्वक मजबूरियों में बंध, वह स्वतः ही किसी बहाने से अलग हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि पारिवारिक संबंधों में खटास पैदा होना या दूर होना या उनके अनचाहे अनुचित दखल से या उम्मीदों से या संबंध का अनुचित इस्तेमाल करने से समाप्त हो जाते हैं और भावनात्मक क्षय का कारण बनते हैं, जो कर्म बंधन का परिचायक है। सभी संबंधों का आधार पवित्रता, प्यार, समर्पण और विश्वास के विभिन्न स्वरूपों में निभाया जाना होता है, जो परिस्थितिवश परिलक्षित होती है। सभी लौकिक संबंधों एवं संबंधित प्राप्तियां सीमित दायरे में सीमित समय के बाद स्वतः ही लुप्त प्राय। कोई भी परिपूर्ण नहीं और सभी में संपूर्णता के गुण निहित हैं। यही दृष्टिकोण समभाव में सहायक होकर सभी लौकिक संबंधों को निर्विवाद कर सकता है। दूसरा पहलू पारलौकिक संबंध का है, जो परमपिता परमात्मा यानी जो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, दिव्य गुणों का सागर है, सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, जो सारे संसार का नियंता है, सभी रूहों का बालिद है, इससे अदृश्य रूप से सदा से अनवरत है। जिस प्रकार माता का शिशु के साथ गर्भनाल से अलग होने के उपरांत भी अदृश्य रूप से संबंध होता ही है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा से हम सब आत्माओं का वंश आत्मिक संबंध सृष्टि के आरंभ काल से श्वासों के माध्यम से अनवरत है। विस्मृति होने से उसे मृग मरीचिका की तरह जन्मों जन्मों से ढूंढते रहते हैं, पूर्णतः से वंचित रहते हैं, जो सही मायने में आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ना होता है, परंतु संबंध विच्छेद नहीं होता। दूसरे शब्दों में हमें भी परमात्मा के अनुकूल बनकर पुनः संबंध जोड़ना होता है, जो बिछुड़ने के विरह बाद पुनः स्मृति होने पर जुड़ सकता है, जो सबका रूहानी पिता है, जो चिरस्थायी है। शर्त यह रहती है कि हमें उसको हमेशा याद रखना होता है। संबंधों का यही प्रयास हम अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे आत्मा का शरीर के साथ संबंध होना और शरीर के अंदर असंख्य सेल्स का परस्पर संबंधित होना और साथ ही साथ कुछ निहित बहुमूल्य अवयवों का कोशिकाओं के साथ शरीर के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार परस्पर संबंधित होना, जिसे निभाने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां अपना रोल अनवरत कर रही होती हैं। अगर ब्रह्मांड को भी देखें तो जितने भी डिवाइन बॉडीज की सेल्शियल बॉडीज हैं, कॉस्मिक किरणें, नक्षत्र, ग्रह, तारों का परस्पर संबंध है और वह बड़े ही अनुशासन के साथ में दिखाई देता है। प्रकृति का संबंध मनुष्य से एवं मनुष्य का संबंध सभी जीव जंतुओं से स्वतः ही रहता है। आओ हम सब अपने स्थायी संबंध को याद करते हुए अस्थायी संबंधों को निभाने का प्रण लें, अस्थायी संबंधों को निभाने का प्रण लेकर परम पिता परमात्मा के अनुग्रहित होवें, जो हमेशा से हम सबको याद के साथ इंतजार में है और अदृश्य रूप से भरपूर करता हुआ कभी खफा नहीं होता। एक 12 नंबर का लेख है जिसका शीर्षक है मकान, 24 जुलाई 2021 को लिखा हुआ। मकान जब खंडित होता है
या टूटता है तब मकान मालिक आंसू बहाता है, परंतु जब वह स्वयं मकान मालिक ही खंडित होता है या मर जाता है तब वही मकान न तो रोता है न ही कोई आंसू बहाता है। उसके सभी लौकिक संबंध शरीर के साथ समाप्त होते ही स्वतः बिना प्रयास के समाप्त हो जाते हैं, जबकि अलौकिक संबंध तो अदृश्य नेटवर्किंग की कड़ी के रूप में होते हैं, हमेशा श्रृंखला के रूप में जन्म दर जन्म पुनरावृत्ति में दोहराए जाते हैं। जैसे प्रत्येक विचार एक नए संबंध का जाने अनजाने आधार बनता है, जो वाणी में परिलक्षित होकर स्थूल कर्म को जन्म देता है। प्रत्येक स्थूल कर्म पुनः उस सर्कल की कड़ी बनकर विस्तार या संकीर्णता को प्रदर्शित करता है, जो पुनरावृत्ति दोहराता हुआ कर्मबद्ध को या तो समाप्त कर चुकता होता है, अन्यथा नया कर्म बंध बन जाता है। पुनः मकान जब खंडित होता है या टूटता है तब मकान मालिक आंसू बहाता है, परंतु जब वह स्वयं मकान मालिक ही खंडित होता है या मर जाता है तब वही मकान न तो रोता है न कोई आंसू बहाता है। उसके सभी लौकिक संबंध शरीर के साथ समाप्त होते ही स्वतः बिना प्रयास के समाप्त हो जाते हैं। उसके सभी लौकिक संबंध शरीर के समाप्त होते ही स्वतः बिना प्रयास के समाप्त हो जाते हैं, जबकि अलौकिक संबंध जो अदृश्य नेटवर्किंग की कड़ी के रूप में होते हैं, हमेशा श्रृंखला के रूप में जन्म दर जन्म पुनरावृत्ति में दोहराए जाते हैं। जैसे प्रत्येक विचार एक नए संबंध का जाने अनजाने आधार बनता है। जैसे प्रत्येक विचार एक नए संबंध का जाने अनजाने आधार बनता है, जो वाणी में परिलक्षित होकर स्थूल कर्म को जन्म देता है। प्रत्येक स्थूल कर्म पुनः उस सर्कल की कड़ी बनकर विस्तार या संकीर्णता को प्रदर्शित करता है, जो पुनरावृत्ति दोहराता हुआ कर्मबद्ध को या तो समाप्त कर चुकता है, अन्यथा नया कर्म बंध बन जाता है। प्रत्येक श्वास परमात्मा और संसार के मध्य कड़ी के रूप में अपना फर्ज निभाता है। प्रत्येक श्वास परमात्मा और संसार के मध्य कड़ी के रूप में अपना फर्ज निभाता है, जो जीवन की निरंतरता को स्थूल और सूक्ष्म के बीच जीवंतता का सेतु प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में प्रत्येक स्थूल कर्म पुनः सांसारिक कार्यों में संबंध जनित अपना रोल अनवरत निभाने के लिए बाध्य है। इसी क्रम में प्रत्येक स्थूल कर्म पुनः सांसारिक कार्य में संबंध जनित अपना रोल अनवरत निभाने के लिए बाध्य है। विचारणीय है कि श्वास है तो विचार है, विचार है तो कर्म है, कर्म है तो संबंध है, और इसी क्रम में संबंध है तो भावनाएं हैं, भावनाएं हैं तो सुख दुख का एहसास भी है, जो जटिलता को प्रगाढ़ करता है। यानी एक विचार के मौलिक संबंध के कितने रंग जीवन में देखते हैं। और मजे की बात है, फिर भी निश्चिंत हैं, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त भूलने की शक्ति से नए नए विचारों को पुनर्निर्माण का अवसर प्राप्त होता रहता है, जो अनवरत संबंधों के विभिन्न आयामों को जन्म देता रहता है। इस प्रकरण से सीखने की बात यह है कि सदैव विचारों के प्रति सजग रहते हुए निर्लिप्तता से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने रूहानी पिता से संबंधित रहना है, जो हर क्षण जीवंतता के संबंध का पर्याय है। धन्यवाद।
रवि भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे ढंग से आज का संबोधन किया, सुनने का ही मजा अलग था, बोलने की इच्छा भी नहीं करती। काफ़ी कुछ नए नए, हालांकि सब पहले से प्रिंटेड है, सब कुछ है, पर मैं चाहूँगा कि इस पे प्रकाश डाले आज की मीटिंग का शुभारंभ। जिनका जन्मदिन है आज, पुरुषोत्तम जी का, वो अपनी बात को कहें भी, इस लेख से क्या उनके जीवन में बदलाव आया पिछले 4 साल, 5.5 सालों में, वो क्या समझते हैं, कैसे वो कर पाते हैं। पुरुषोत्तम जी बोलिए आप, जी सर। क्या महसूस करते हैं? लेख को पढ़ा आपने, जीवन जिया इतना मैं सारा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। संबंधों के बारे में क्या आप कहना हाँ जी। चाहेंगे? संबंधों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संबंध ठीक है सर। आप जुड़े हैं इस ग्रुप से तो संबंध बना लिया ना नया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेरे को विशेष किया है इन्होंने सभी ने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितनी भी आत्माओं ने आपको शुभकामनाएं दी हैं, गुलदस्ता पेश किया है, फूल दिए हैं, बात लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब सार्थक होगा, सभी। क्योंकि हाँ ये जी। सब ध्यान वाले बंदे हैं। तो आप लगता है कुछ विशेष बता पाने में, लगता है शब्दों का चयन नहीं करते या सुनने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सर मेरे को ये बोलना नहीं आता बस। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी का हम्म, करता हूँ इनका। चलो आप हाँ बने रहिए, सुनिए। देखो बिल्कुल। सोनिया बहन जी कुछ विशेष बात कहेंगे। सोनिया बहन जी आप आइए मैदान में और अपनी बात रखिए। सभी को नमस्ते। हम्म, सर, जैसे कि संबंधों का महत्व है हम्म, सर, पहले तो बहुत सारे संबंध थे हम्म, जीवन में, हम्म, उन्हीं में खोए हुए थे जीवन पूरा ही, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के विचारों में, उन्हीं के स्टाइल में दृश्य बन के जी रहे थे। हम्म, वहां पे कुछ था ही नहीं कि हमको दृष्टा या साक्षी में भी कुछ। आज सच्चाई तो ये है कि अब लगता है वो मनोरंजन है। अब वहां जीवन एक लीला की तरह दिखती है अब कि सब कुछ जो चल रहा है उसको फिल्म की तरह देखते जाना है। अब संबंध तो सिर्फ एक के साथ ही मजबूती से चल रहा है, उसमें हम्म, बस इतना है कि हम बिछुड़ गए हैं हम्म, क्योंकि हम परमात्मा के प्यारे हो गए हैं। हमें अब सिर्फ एक पे अटूट भरोसा हो गया है कि हम्म, जो भी विजिबल चीजें हैं उनसे चाहे हम कितना भी हम इकट्ठा कर लें, ये सब तो है ही नहीं। हम्म, जो हमें खुशी मिलनी है वो इनविजिबल चीजों से मिलनी है। बहुत सही है, सुंदर। तो वो वही चीजें हैं, हमको उसी के लिए अपना अब सब कुछ करना है, कर रहे हैं। हम्म, असली आनंद मतलब बढ़ता जा रहा है, हम्म, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, हम्म, प्रतिपल संकल्प साथ रहते हैं, बार बार अपनी गलतियों चिंतन, यही कि चिंतन अपना ही दूसरों का छोड़ छोड़ के हम्म, भरपूर प्रयास चल रहा है कि संबंध केवल अपने से, जब भी बैठते हैं ध्यान में तो सिर्फ एक यही कि अपने पास बैठना है सर, की एक ही बात को हम्म, कि बार बार जो है अपनी जो चेतना है उसका संबंध श्वासों से, हम्म, अपने गुरु से, बस केवल। बाकी हम सर यही लगता है कि हम लोहा हैं चाहे, हम्म, पर वो चुंबक वही बनाएगा, महाचुंबक वाला। हम्म, अपने ज्ञान से जो आप अनवरत दे रहे हो ज्ञान, हम धुन सुनते हैं जो अनवरत आ रही है, आनंद उसी में, उसी
संबंध के साथ ही अच्छा लगता है कि उसी को सुने। हम्म, ज्यादा मौन का ही मन करता है सर, कि हम्म, अब लगता है कि अभी हमारे में ज्ञान नहीं है, कोई कुछ बोले तो भी हम बताएं नहीं, हम्म, अज्ञानी है बस। हम्म, लेकिन अटूट भरोसा है सर, हम्म, क्योंकि जो देखना चाहते हैं, आपने जैसे बोला कि मन की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी सेम है, तो हम्म, जो हम देखना चाहते हैं उसी पे ध्यान देते हैं, कि जो मैं चाहती हूँ कि कल मैं बनूं करूं, जो मेरे अंदर परमात्मा मुझे जीवन मेरा सार्थक हो, मैं करवाना चाह रहा है, हम्म। वो संबंध केवल खुद से ही ज्यादा से ज्यादा टाइम खुद के पास ही बैठते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब प्यार और सम्मान के लिए तरसते नहीं है जिसके लिए पहले तरसा करते थे। अब भाग्यशाली मानते हैं कि लोग हमें कुछ भी समझे, जब ईश्वर को ही वो समझ नहीं पा रहे तो हमें क्या समझेंगे। सही है, बहुत बड़ी बात। हम्म, अब जीवन की सारी श्वास से लगता है कि जो भी है, जितना मैक्सिमम हो सकता है, हम्म, प्रतिपल होश पूर्वक अपने होश को संभालें, हम्म। आनंद में रहें, हो प्रेम पूर्वक कर्म करें अपना, तो वही सर पूरा कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा। पर गलतियां हो रही हैं, पर गलतियों से सीख रहे हैं। बहुत सुंदर है। नया कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। हम सब बस लोग अब एक ही नाव पर हैं, सच बात तो ये है। और पल पल जो बदलाव आ रहे हैं हमारे मानसिक पटल पर, वो सुने गए शब्दों और फिर उन शब्दों के अंदर से कुछ जिसमें हमें अच्छा लगा हो ज़्यादा, उसके रिपीटेशन स्पंदन से हमारे को प्रेरणा अंतःकरण से मिलना स्वाभाविक बन जाती है, जो एक मार्गदर्शक के रूप में आगे के कार्यों में मदद करती है। बावजूद इसके बावजूद इसके अपना रोल सही रखते हुए सामने वाला अच्छा नहीं मानता कई बार, या शोषण करने का प्रयास करता है, या उसकी खुद की जो स्वाभाविक गतिविधियां हैं उससे उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है, तो संबंध वहाँ विच्छेद होने के चांस बन जाते हैं। कारण एक व्यक्ति अपने मौलिक जीवन में जीता हुआ आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर चल रहा है, सामने वाला पूरी तरह से कड़ी स्वभाव से संसारिकता की पकड़ में डूबा हुआ है। अब दोनों का मिलान कैसे होगा? जैसे शरीर और आत्मा का मिलान एक प्रकार से स्पेसिफिक कुछ समय के लिए होता है, वैसा ही वो होगा, क्योंकि धरातल पवित्र नहीं है। संबंधों की मजबूती का जो आधार है वो प्योरिटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, तब होता है। नहीं तो क्या होगा, संबंध विच्छेद होने के चांस बन जाएंगे। पर वो अच्छा भी होता है, उसको ऐसे समझा जाएगा कि पार्ट पूरा हो गया, मैटर ओवर, अकाउंट क्लियर हो गया। बहाना कोई भी बने, पर उससे आपके अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल है तो नया संबंध क्रिएट हो जाएगा। ये पहचान है कि हमारा संबंध चुकता हुआ कि नया बना। अगर किसी भी व्यवहार जनित कार्य में परिणाम स्वरूप हृदय से आपको सुकून मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अपने इंट्रोस्पेक्शन करने से लगा कि मेरी तरफ से मैं बिल्कुल 100% दिया और मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती अनजाने में अगर की है तो क्षमा याचना करके सुधार की जा सकती है, नहीं की है और वो ज़बरदस्ती सामने से हमारे को ब्लेमिंग के साथ में या लेबलिंग के साथ में या किसी और माध्यम से परेशानी में डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप शांत हैं, हलचल नहीं है, तो यू आर विनर। क्योंकि गुस्सा किसको आएगा? आप कभी नोटिस करिए,
गुस्सा उसी को आएगा जिसके कार्यों में आप उसके अनुसार नहीं चले, यानी उसके अहंकार को आपने पुष्ट नहीं किया। और अहंकार को पुष्ट करना कोई मैंडेटरी नहीं होता। आप वो कहे और आप मान लें एज इट इज, ये जरूरी नहीं है ना। आपकी सीमाएं हैं, कुछ बंधन हैं, आप उसी में चलेंगे। आपको जो अच्छा नहीं लगता और उस सामने वाले को इसकी ज़रूरत है, तो किसी स्थिति के अंदर आकर के एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो पारिवारिक दृष्टिकोण में तो चलता है, तो परिवार में तो हमें हारना ही होता है, जीतना कभी नहीं होता। उसके प्लस पॉइंट ये होता है कि पिछला जितना भी गिफ्ट के साथ में संबंधों का एक नेटवर्क मिला है, उसमें हम अपना रोल बड़ी ईमानदारी से करके निर्लिप्त हो जाए। भले ही हमारा शोषण हो रहा हो, भले ही हमारे को कोई ज़बरदस्ती नुकसान कर रहा हो, भले ही हमारा हर प्रकार से तिरस्कार कर रहा हो, हर प्रकार से अपमानित करने का प्रयास कर रहा हो, तो भी मेरा मानना है कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संबंध क्लियर होने ज़रूरी है, ऐसा मानते हुए कि पीछे ऐसी तरह से मैंने कभी किया होगा, तो हिसाब चुकता हो रहा है। भागेंगे वहाँ से, नहीं करेंगे तो ये लौट के कई गुना होकर वापस आएगा और फिर करना पड़ेगा। इसके आगे जो पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं है, अनजान लोगों के बीच में मित्रता हो जाती है, या जाने अनजाने कहीं और संपर्क बन जाते हैं, तो वो पीछे बैकग्राउंड में कुछ लेने देने का हिसाब पेंडिंग होता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ लेना और देने का एक भाव जुड़ा होता है। कई बार वन वे ट्रैफिक भी होता है, आदमी एक बार सोच रहा है, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं बनता, तो वो भी संबंध स्थापित नहीं होते। संबंध कोई भी है वो स्थायी नहीं है, सारे टेम्परेरी है, टोटली। श्वासों का संबंध शरीर से भी टेम्परेरी है, और शरीर का दूसरे शरीर के साथ संबंध भी टेम्परेरी है। और हर खुशी का जो आधार है, या हर आनंद का जो आधार है, वो परमानेंट है। कब तक? जब तक उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं खुद को। एनर्जी बाहर बह रही है, क्यों बह रही है? अनचाहे तरीके से मन तैयार हो गया। मन तैयार कहाँ से हुआ? मैन्युफैक्चरिंग मन की कहाँ से हुई? मन की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो व्यवहार किया था उसमें भावनाएं थी, उस भावनाओं के वशीभूत कुछ विचार थे, फिर उन सबका संग्रह था, फिर प्रतिक्रियाएं थी, प्रतिक्रियाओं के स्वरूप कुछ क्रियाएं और की, वो और बढ़ गया, ये जखीरा बढ़ गया, इसको बोलते हैं मन। इस मन का वजूद तब तक है जब तक इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आत्मिक शक्ति से, आपके ध्यान से। वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज, थिंग्स विल ग्रो। आत्मिक शक्ति ध्यान के माध्यम से बाहर बह रही है, इसको समेट के अंदर लाना है। इसीलिए तो बोलते हैं आंख बंद करके बैठिए, ध्यान आप वहाँ लगाइए, या पलकों को देखिए, नाभि को देखिए, या श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच के अंतराल को देखिए, या श्वास को ही देख लीजिए, या आप जहाँ बैठे हैं उसके आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप? तो बड़ी घबराहट खड़ी हो जाएगी शुरू में, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग। पर अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा, तो अपने मौलिक स्वरूप के अंदर जो चेतना का एक बिंदु, एनर्जी का पॉइंट है, वो बनता चला जाएगा। और ध्यान गहरा होते ही ये मन उसी वक्त समाप्त, मर जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। दुनिया, समय, जितने वर्णमालाएं हैं, शब्दकोश हैं, डिक्शनरी, सब समाप्त हो जाती है। रह जाता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सघन मौन, जो परमात्मा की भाषा है। मौन परमात्मा की भाषा। आप देखिए, कई बार हम कहते हैं ना, शांत होकर बैठिए, आप शांति बनाए रखें,
या शांति का अनुभव करें। पर जनरली लोग क्या बोलते हैं, मैं पर्टिकुलर जगह पे गया था, वहाँ शांति बहुत थी, मैं वहाँ गया था, मुझे बड़ी आनंदित फील हुआ, खुशी मिली। वो ये भूल जाता है ये सारा कुछ आपके पास है, इसको कहीं भी प्रकट कर सकते हो आप। ये प्रकट करना जो है ये ध्यान का परिणाम है। आप कहीं बैठ जाइए, किसने क्या रोका आपको कि खुश ना रहो, चेहरे पे मुस्कान ना लाओ? किसने रोका आपको कि आप शांत में ना बैठो? विचारों को विराम लगाते ही शांत, संसार के कोलाहल के प्रति आप अनभिज्ञ हो जाएं। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आप उसको इग्नोर कर दें तो आप शांत हो गए। तो ये आपके पास चॉइस है ना, ये मैटर ऑफ चॉइस। इसी क्रम में दैनिक कार्य करते हैं तो जितना ज़्यादा हम अपने उस पर्टिकुलर कार्य को करते हुए अपना फोकस उस कार्य की विधि पे, प्रोसेस पे लगाएंगे, वो कार्य इतना पावरफुल हो जाएगा, यकीन नहीं कर पाएंगे। आप एक कप चाय बनाइए, पूरी एनर्जी वहाँ लगाइए, चाय कुछ और हो जाएगी, चाय वो साधारण सी नहीं रह जाएगी। आप खाना बनाएंगे, खाना उस बन जाएगा। कोई फाइल को चेक करेंगे, उस फाइल के अंदर वो चीज़ दिखेगी स्पष्ट कि मुझे इसमें क्या करना है। व्हीकल चलाएंगे तो व्हीकल का आप आनंद लेंगे, चलाएंगे तो फोर्सफुली थोड़ी पंगा लेना है। व्हीकल को हमने चलाना है, जबकि होता क्या है, व्हीकल में चला रहा होता है उल्टा। मैं जब पहली बार कार खरीदने गया, बहुत पुरानी बात है, तो मैं कार छांट रहा था, तो वो कहते हैं साहब ये कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा कार मुझे वो चाहिए जिसको मैं चला सकूं, वो मुझे ना चलाए। तो मुझे वो चीज़ चाहिए जिसको मैं चला सकूं, जिसको मैं कंट्रोल करके अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। तो सब छोटी कार मैंने ली थी कि मैं इसको चला लूंगा। धीरे धीरे अभ्यास बड़ा बड़ी होगी। पर प्रश्न क्या है कि यही शरीर का पॉइंट है, देखा देखी नहीं करना कुछ, जो अंतःकरण से आपको लगे उसको बेस बनाना होता है। हल्का सा भी कहीं द्वंद है तो द्वंद को शांत करने के लिए ध्यान का प्रयोग करके एक तरफ हो जाइए, या तो इधर या फिर उधर। ये बीच की स्टेज में सारा दुनिया घूम रही है, सारी दुनिया 99.99% लोग मध्यस्थता की भूमिका में आ जाते हैं, वन साइड नहीं होते। और ये दुखों का कारण है, यही मानसिक उद्वेग का कारण बनता है, यही कन्फ्यूजन का कारण बनता है। और कन्फ्यूजन जो बेस है उस कर्म के परिणाम का, जो हम सब भुगत रहे हैं, पूरी सृष्टि भुगत रही है, पूरी प्रकृति भुगत रही है, पूरा समाज भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया भुगत रही है। कारण एक तरफ नहीं होते, हाँ और ना में नहीं। अनिर्णय की स्थिति में लंबा खींचते हैं, इसको बोलते हैं रिग्रेट। अपने आप को करना, अपने आप को दुखी करना, दूसरों को पता नहीं होगा कि नहीं, वो खुद को करना। और भूल जाते हैं कि शरीर हमारे को कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसको हमें प्यार से ज़्यादा सदुपयोग में लाना है। तो संबंधों का सबसे जो असली सीखने की बात है, खुद का खुद से संबंध बनाना। जिसको बोलता हूँ अपने पास बैठना, अपने शरीर के एक एक अंग को बड़े प्यार से पुचकारना, सहलाना, थैंक्स के स्वरूप में अहोभाव से, ताकि हमें कहाँ कहाँ तक पहुँचाया है इस शरीर ने, क्या क्या यात्राएं करा दी, क्या क्या खाने का स्वाद जो हमें लेने को मिला, क्या क्या और प्रक्रियाओं में सुख महसूस किया हमने। इसका अगर चिंतन कर ले में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि दुख तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा याद रहता है, सुख कम याद रहता है। आनंदित होना तो बहुत मुश्किल है याद करना। तो हर वक्त आनंदित रहने के लिए हमारे खुद की पहचान को सुरक्षित रखें। और इसी को मैं कहता हूँ कि यू आर क्रिएटर एंड यू आर डिस्ट्रॉयर ऑफ योर सेल्फ। आप खुद ही अपने निर्माता हैं, उत्पादकता
का मालिक बनते हैं और खुद ही उसको खत्म कर देते हैं एक छोटे से गलत निर्णय से। फिर क्या होता है, इल्ज़ाम दूसरों पे, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इल्ज़ाम भी तभी लगेंगे ना जब पैंदा आपका कमज़ोर है, विश्लेषण करने में कमज़ोर है, पवित्रता की मात्रा बहुत कम है, तभी तो ऐसा हुआ। अगर प्योरिटी की मात्रा होती तो 100% स्वीकार भाव से, यस ये मेरे द्वारा किया गया है, गलती हो गई मेरे से, बस उसी वक्त सारा मामला सुलझ गया और किसी प्रकार का नेगेटिव चिंतन का जन्म नहीं होगा, वो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। जीवन को इतने सुंदर तरीके से आनंदित बनाते हुए आज की जो संबंधों की जो चर्चा है, इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए, कंक्लूड करने के लिए रवि भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको कंक्लूड करें और अपना सार स्वरूप कुछ शब्दों का संबोधन करें और फिर हम विसर्जन करें। आज की सभा का टाइम लगभग हो चुका। रवि भाई साहब, स्वागत है आपका। रवि जी, लाइव हो ना? रवि जी कहाँ चले गए? लगता है सीट से चले गए किसी विशेष कार्य के लिए। तब तक हम विनोद जी से बात कर लेते हैं। विनोद जी, विनोद कुमार शर्मा जी, आवाज आ रही है? विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? आप अपनी बात कहिए ना 2 मिनट की। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर आपके पास आवाज? हाँ, स्वागत है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आप इसी आवाज को बुलंद करते हुए आज की इस सभा को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, करिए। जी सर, मैंने सुना आपका जो लौकिक संबंध और पारलौकिक संबंध, बहुत अच्छा व्याख्या किया आपने लेख में। तो पारलौकिक संबंध के बारे में कोई एक सबूत के रूप में नहीं मिलता, लेकिन लौकिक संबंध है उसमें हमें एक संसार में रहते हुए ये टेंजिबल है और पारलौकिक संबंध इनटेंजिबल है। तो इनका ज्यादा महत्व नजर आता है हमें लौकिक संबंध का। बहुत अच्छी बात। जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिक पार्टिकल जाते हैं तो वो उसी से चिपक जाते हैं, ऐसे ही किसी अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध बनते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, उसका फायदा मिलता है हमें। तो उसके पीछे कई कहानी याद है थोड़ी सी मुझे, समय हो चुका है तो मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबका शुक्रिया। कहानी क्या है? कहानी ये सर, एक किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा था, उसका गिरवी रख दिया था सामान। वो जो गिरवी रखता था वो पैसे वाला था, तो उसको परेशान कर रहा था। तो परेशान होकर राजा के पास गया, तो ये आदमी है मुझे परेशान करता है, पैसे नहीं दे रहा है, मेरा सामान लौटा नहीं रहा है, पैसे दे दिए वापस। उस राजा ने बोला कि ऐसा करना, सवारी हमारी निकलती है एक दिन सप्ताह में, तुम अपने घर के पास खड़े हो जाना। तो उसने ऐसा ही किया, राजा की सवारी निकली हाथी पर, तो घर के पास खड़ा हो गया। राजा ने उससे थोड़ा मुलाकात की उसी आदमी से, सब लोग देख रहे थे, तो उसने सोचा कि इसका तो बड़ा संबंध है, राजा के साथ संबंध अच्छा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तुरंत उसका सामान वापस कर दिया उसने। तो ये संबंधों का महत्व ऐसे होता है सर।
आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी जी पावर को लोग देखते हैं, आदमी की पद प्रतिष्ठा को देखते हैं, जी उसके पास बिलोंगिंग्स हैं उसको देखते हैं, उससे संबंध बना हुआ है तो उससे उसको रिगार्ड मिलता है बिना मांगे ही। जी, संबंध का फर्क हो गया सर, ये संबंध। हाँ, अब आप देखिए छोटी सी बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, छोटी सी बात को। आप देखिए राजा तक संबंध था उसका, तो राजा की शक्तियां उसके पास आ गई। जी जी सर। इसी प्रकार हम लौकिक में देखें तो बड़े से बड़े व्यक्ति या पद प्रतिष्ठा वाले से हमारा संबंध बनता है तो उसकी जी शक्तियां हमारे पास स्वतः ही महसूस हो जाती है, मैं उसकी शक्ति मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या ना भी करूँ तो कम से कम इस बात का एहसास है कि मेरे पास वो है। जी तो आदमी थोड़ा सीना चौड़ा करके चलता है, जी जी अपनी पहुंच जमाता है समाज में, है ना। जी जी सर। इसके बाद आगे चलें तो मानो कोई गवर्नर से किसी की दोस्ती हो जाए जी यस तो सर। गवर्नर की शक्तियां आ गई। इसी प्रकार राष्ट्रपति से हो जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां भी आ गई। जी सर, ये जो ये अधिकारियों के पीए है ना, अधिकारियों के पीए जो होते हैं उनकी ज्यादा हाँ वैल्यू हो जाती है। हाँ, ड्राइवर की हो जाती है, उसके जी ड्राइवर की हो यस जाती है। और उसके जो पीए होते हैं या क्लरिकल स्टाफ जो उसके रोजाना रोजाना मिलते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, पीओन की हो जाती है। जी सर, वो संबंधों का ही प्रभाव है सर। तो ये तो स्थूल में दिखाई दे रहे हैं ना, ये जी जी लौकिक संबंध दिखाई दे रहे हैं भी ऐसा होने पे ऐसा होता है। और ये उदाहरण आपने दे दिया, इसको थोड़ा हम ट्विस्ट करते हैं। जी सर। अगर आपका संबंध परम शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ हो जाए तो अनायास ही सारी शक्तियां ऑटोमेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई। मिल जाएंगे सर। तो वो नशा कैसा होगा, वो नशा कैसा होगा। उसकी तो कोई तुलना नहीं कर सकता कोई। हाँ, तो हमें अपने आप को संबंधों को परमपिता परमात्मा की यूनिवर्स की शक्तियों के साथ जोड़ करके रखते हुए जी सर। महसूस करना है, और ऐसे मानना है जैसे मैं उसका लाडला बेटा हूँ या लाडली बेटी हूँ उस यूनिवर्स की। स्पेशल मेरे लिए वो ऑक्सीजन के साथ में प्राण शक्ति भेज रहा है यस सर। और मेरा ख्याल रख रहा है पूरे संसार में। अब जी देखिए चेतना कितनी हाई डिग्री की आपकी एलिवेट हो गई तुरंत प्रभाव से, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सोचा और पहुंच गए, सोचा और पहुंच गए। ये सोचा और पहुंच गए वाली जो पद्धति है इसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान की जो अंतिम कड़ी है वो यही है। आप वैसे हैं, भूल गए जी कि हमारा कोई है, उसको अंग संग महसूस करिए, मेरे साथ चल रहा है, हवा के रूप में चल रहा है, श्वास के रूप अंदर जा रहा है, हवा के चल रहा है, पूरी प्रकृति देख रही है। प्रकृति हमारे कहना मानने के लिए आतुर है क्योंकि हम मालिक हैं इसके यूनिवर्स के साथ जुड़े होने की वजह से। तो प्रकृति तो नीचे है, जमीन पर है प्रकृति, तो इस धरती के ऊपर है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं सबकी प्रकृति अलग अलग है। जहाँ वाली प्रकृति शरीर के लिए ठीक ठाक है तो यहाँ पे हम रह रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे तो रह सकते हैं। जी तो आपका ये एग्जाम्पल लंबा चलते हुए परमात्मा की याद में इसको महसूस किया, और देखो चेहरे पे स्माइल आ गया आपके तो जबरदस्त। चलो थैंक यू। है, मजेदार बंदे हैं आप तो वैसे भी। तो ये इसी तरह से हम हंसे क्यों, क्योंकि हमें एहसास हो गया सच्चाई का और हमारी खुद की अज्ञानता का पता लग गया। यस सर। इसी मोड में रहें। अगले थैंक यू। सप्ताह फिर मिलेंगे। थैंक यू रवि सर। भाई साहब को पुनः नमस्ते करते हुए आप सबका नमस्ते शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि मेंबर्स इसी वजह से आज कम है, अगली बार हो सकता है बढ़ेंगे। इस बार मैंने किसी को इनवाइट भी नहीं किया, स्वतः ही होते चले, ग्रुप के अंदर जो था वही था, तो वो हो सकता है कई बार रिमाइंड कराना रह जाता है। और मेरा भाव ये है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका वास्तविक में अंदर से भाव है कि मुझे अपना कुछ समय देना है, वो समय पर कहीं पर भी हो वो आ जाते हैं। सोनिया जी उसमें से एक है। तो सबसे सबका प्रमुख। स्वागत करते हुए थैंक यू सर। अगली बार फिर मिलेंगे और सबका जीवन सफल हो। धन्यवाद। रजनी जी से कहूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक डाल देंगे ताकि वो होता रहे। ओम सभी को प्रणाम, प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी को प्रणाम।